वेलकम अगेन टू पायनियर लाइब्रेरी क्लासेस। तो अभी तक हमने पढ़े क्लासिफिकेशन के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम। तो कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम के टाइटल्स को क्लासिफाई करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोलन क्लासिफिकेशन में कौन सा एस्पेक्ट, कौन सा चैप्टर, कौन सी टर्म्स कहाँ हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर कि पेज नंबर 1 से पेज नंबर 16 तक कोलन क्लासिफिकेशन में दिए हुए हैं कंटेंट्स एंड इंट्रोडक्शन। तो प्लीज़ आप लोग अपनी बुक अपने सामने खोल लीजिए और फिर उसको वन बाय वन, जैसे कि मैं कह रही हूँ, उसको देखते जाइए, तभी आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो पेज नंबर 1 से पेज नंबर 16 तक है कंटेंट्स एंड इंट्रोडक्शन। कंटेंट्स मतलब इस कोलन क्लासिफिकेशन में कौन सा चैप्टर कौन से पेज पर है, वो है कंटेंट में, और बाकी दिया हुआ है कोलन क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन। उसके बाद पेज नंबर 17 से पेज नंबर 28 तक हैं एनेक्स्चर पेजेस। एनेक्स्चर पेजेस मतलब एडिशनल पेजेस जो कि कोलन क्लासिफिकेशन में नहीं दिए हुए हैं, जो एस्पेक्ट उसमें रह गए हैं वो एनेक्स्चर पेजेस में दिए गए हैं। उसके बाद पेज नंबर 1.1 से पेज नंबर 1.124 तक है पार्ट 1, जिसमें कि कोलन क्लासिफिकेशन को करने के लिए डिफरेंट रूल्स दिए गए हैं। पेज नंबर 2.1 से 2.123 तक है पार्ट 2, जिसमें दिया गया है शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब है कि कोलन क्लासिफिकेशन में जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी मेन क्लासेस हैं, उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में दिया गया है। ये पार्ट 2 डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड है। जैसे कि चैप्टर 1 है पेज नंबर 2.4 पे, जिसमें कि मेन क्लासेस की लिस्ट दी गई है। मेन क्लासेस मतलब बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। फॉर एग्जाम्पल बी फॉर मैथमेटिक्स, सी फॉर फिजिक्स, डी फॉर इंजीनियरिंग, ई फॉर केमिस्ट्री। तो जिस अल्फाबेट को भी जो सब्जेक्ट असाइन किया गया है उसकी पूरी लिस्ट आपको इस चैप्टर 1 में मिलेगी, जो कि पेज नंबर 2.4 पर दिया गया है। उसके बाद है चैप्टर 2, जो कि 2 पेजेस में है, पेज नंबर 2.5 से पेज नंबर 2.6 तक। ये चैप्टर 2 है कॉमन आइसोलेट्स। आइसोलेट्स आप लोग जानते ही हैं, हमने पहले वीडियोस में बताया है कि आइसोलेट किसे कहते हैं। तो चैप्टर 2 जो है वो कॉमन आइसोलेट्स का चैप्टर है, जिसमें कि सारी कॉमन टर्म्स दी गई हैं जो कि आप किसी भी मेन क्लास के साथ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरीज, डायरेक्टरीज, बिब्लियोग्राफीज, बायोग्राफीज, इस तरह की जो कॉमन टर्म्स हैं जो आप किसी भी मेन क्लास के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि बिब्लियोग्राफी ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का नंबर तो आप उसकी मेन क्लास से लेंगे, और बिब्लियोग्राफी का जो नंबर है वो आप कॉमन आइसोलेट्स के चैप्टर से लेंगे। उसके बाद है चैप्टर 3 पेज नंबर 2.7 पर, जो कि है टाइम आइसोलेट का। इस चैप्टर में आपको सारे टाइमिंग्स मिलेंगे, सेंचुरीज, डिकेड्स, ईयर्स, सीजन्स, मतलब जितने भी टाइमिंग्स हैं वो आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। ये टाइम आइसोलेट में जो भी टर्म्स हैं वो आप किसी भी मेन क्लास की टर्म के साथ यूज कर सकते हैं। उसके बाद है चैप्टर 4, जो कि 2.8 से 2.17 तक है, यानी स्पेस आइसोलेट। स्पेस आइसोलेट यानी प्लेस, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, जो भी लोकेलिटीज हैं, हर तरह का जो प्लेस और स्पेस है वो आपको स्पेस आइसोलेट के चैप्टर में मिलेगा। कोई भी टर्म स्पेस से रिलेटेड आपको इसी चैप्टर से लेकर लगानी होगी। उसके बाद है पेज नंबर 2.18 से 2.25 पर ज्योग्राफिकल इंडेक्स। ज्योग्राफिकल इंडेक्स जो है वो इस चैप्टर के लिए है। जैसे कि स्पेस आइसोलेट का चैप्टर जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसकी टर्म्स को आप सर्च कैसे करें, तो उन टर्म्स को सर्च करने के लिए आप इसका ज्योग्राफिकल इंडेक्स कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि अल्फाबेटिकली अरेंज है। फॉर एग्जाम्पल आपको इंडिया चाहिए तो आप इसमें अल्फाबेटिकली
आई पर जाएंगे और इंडिया के आगे आपको उसका क्लास नंबर दिया गया होगा, जिसके थ्रू आप स्पेस आइसोलेट के चैप्टर में जाकर पता कर सकते हैं कि इंडिया कहाँ है। उसके बाद है चैप्टर 5 जो कि 2 पेजेस में है, यानी 2.26 से 2.27 तक। ये चैप्टर है लैंग्वेज आइसोलेट का। लैंग्वेज आइसोलेट के चैप्टर में आपको जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो इसमें दी गई हैं, उन लैंग्वेजेस को आप इसमें से ले सकते हैं। उसके बाद है चैप्टर 6, यानी पेज नंबर 2.28 पर चैप्टर 6 है, जो कि इंट्रा रिलेशन का चैप्टर है। मतलब जितने भी मेन क्लास है उसमें डिफरेंट टर्म्स में आपस में जो रिलेशन है, उन रिलेशन को अगर आपको क्लासिफाई करना है तो वो आप इस चैप्टर को कंसल्ट करके ही कर पाएंगे, जो कि हम लोग तब डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग इसके टाइटल्स को क्लासिफाई करेंगे। इसके बाद पेज नंबर 2.28 के बाद मेन क्लासेस हैं, जिसमें कि हर टर्म की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी गई है, जो कि जब आप लोग कोलन क्लासिफिकेशन के टाइटल्स को क्लासिफाई करेंगे तब हम लोग 1 बाय 1 हर चैप्टर को करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, जिसमें कि आप लोगों को पता चला कि कोलन क्लासिफिकेशन में कौन सा चैप्टर, कौन सी टर्म कहाँ है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, टाइटल्स को क्लासिफाई करना। तब तक के लिए बाय।